औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेट्रो वन न्यूज़ पर हमारा ये प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से दुनिया में अगर कोई शख्स हमें तोहफ़ा देता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हम उसके शुक्रगुज़ार होते हैं, उस तोहफ़े की कदर व कीमत करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा एहतियात से उसे रखा जाता है, ज़ाहिर है उसकी हिफाजत करते हैं। तो यकीनन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ज़िंदगी अता फ़रमाई है और ज़िंदगी जब सेहत के साथ हो तो फिर क्या ही बात है। और जनाब जिस तरह से सेहत के साथ अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी हमें अता फ़रमाई, ये भी उस रब्बे कायनात का एक तोहफ़ा है जनाब हमारे लिए जो अता फरमाया है। तो हमें भी चाहिए कि उस परवरदिगार आलम का कितना शुक्र अदा करें, उस परवरदिगार आलम का सजदा रेज़ होकर शुक्र गुजारी करें। जितना शुक्र करें कम है कि परवरदिगार ने हमें सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाई है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ हाजिर खिदमत है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दरमियान जो मेहमान शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी हम्बल शख्सियत है, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी उनके अंदर मौजूद है कि जब भी मैं उनसे गुफ्तगू करती हूँ, चाहे वो प्रोग्राम में हो, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हो या फिर उसके अलावा अगर हम प्रोग्राम्स के से हटकर भी कभी बात करते हैं, तो हमेशा उनकी शख्सियत में एक नुक्ता मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है और वो है खल्क़े खुदा की खिदमत के। किसी तरह लोगों के वो काम आ जाएं, किसी तरह लोगों की खिदमत करें, किसी तरह से जो परेशान हाल लोग हैं उनकी ऐसी खिदमत करें कि उनको सेहत अता हो किसी तरीके से। हमारे साथ मौजूद हैं अख़ुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मिजाज बखैर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीम करम, अज़ीम रब, बेहिसाब करम, इतना करम है कि अल्फाज नहीं है अल्लाह सुब्हान ताला की शान में पेश करने के लिए, इतना अजीम करम। बेशक बेशक। और ये हाजी साहब जैसे आप फरमाते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और कहते हैं कि ऐसे लोगों की सोहबत में बैठे जिनको देखकर अल्लाह याद आए, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठे जिनको देखकर आप अपने किरदार साजी कर सकें, आप अपने किरदार को बेहतर बना सकें। हमारा ये जो मेट्रो वन न्यूज़ पर प्रोग्राम है सेहत है ज़िंदगी, सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है बल्कि एक ऐसा मेरे ख्याल से हम इसको वर्कशॉप भी कह सकते हैं, एक ऐसी क्लास भी कह सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही मिलती है, तरबियत मिलती है, एक पूरा एक पैटर्न है ये प्रोग्राम। तो हाजी साहब जिस तरह से ज़ाहिर है आप तशरीफ़ लाते हैं इस प्रोग्राम में, हमारे साथ गेस्ट भी होते हैं और वो अपनी सवाबदीद पर आते हैं। लोग ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में आना पसंद करते हैं कि भाई हम जाएँ, हम लोगों को बताएँ कि हमारे साथ कैसा मामला हुआ है, किस तरीके से हमें आप तक पहुँचे हैं या किस तरह से सेहत मिली है। तो ये एक अच्छा उनसर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। ये अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को जो फितरत दी बड़ी अच्छी दी है। फितरत ख़राब कर ले अच्छी कर ले, वो इंसान अपनी सोच पे डिपेंड करता है। जो लोग हमारे पास आते हैं, इलाज करवाते हैं, उनसे जब ये पूछते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो कहते हैं कि हमने चैनल पे आपको देखा और यहाँ तक पहुँचे। सही। जब वो अपना इलाज करवाते हैं, रूहानी इलाज होता है या जिस्मानी इलाज होता है, दोनों, वो इलाज करवाने के बाद उनसे जब पूछते हैं कि डिटेल, तो वो खुद ही कहता है कि देखो मैं एक ज़माने से बीमार था या थी, मुझे शफा नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ आके मुझे 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में इस हद तक बेहतरी आई, इतना अच्छा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये मेरा पैगाम भी आगे जाए कि जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो हर किसी को शिफा मिल सकती है। सही है। तो इसीलिए उस बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत के साथ लोग आते हैं। जैसे कि आपको याद है कि शबीर जो हमारे पास अपराटसी का फैशन आदमी भी आए थे, मैं उन लोगों का इंतहा से बढ़ के कदरदान हूँ, उन ख़ास तौर पे आम लोगों का भी और डॉक्टर्स का भी। वो खुशी हो रही है कि अब डॉक्टर साहब खुद वो कहते हैं कि देखो हमारे पास यहाँ एंड है, इससे आगे हमारे पास इसका इलाज नहीं है, आप यहाँ चले जाओ, यहाँ से लोगों को शिफा मिली। जब वो आते हैं इलाज करा के दोबारा उसी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं तो वो डॉक्टर साहब भी खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा मिली, कहीं से मिली मगर मिली सही। कुछ तो ऐसे भी हैं और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता कि बंदा ठीक हो गया,
वो भी हमारी तरह की मखलूक ही है। तो उनका कहना ये होता है कि बीमार है तो आता जाता रहेगा तो काम हमारा चलता रहेगा, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूँ। सही। मैं इस बात का कायल हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुझे कुछ दिया या मुझे दिया या किसी को भी दिया है, उससे इंसान की बका सलामती होनी ज़रूरी है। इससे बड़ा कोई नेक अमल कम से कम मेरी ज़िंदगी में दूसरा नहीं है। आप हज करोगे अपनी ज़ात के लिए, कायनात के लिए नहीं करोगे। हाँ। आप उम्रा करोगे अपनी ज़ात के लिए करोगे, इस कायनात के लिए नहीं करोगे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक बात तो कही कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई सारी कायनात बचा ली। हाँ। एक कत्ल कर दिया सारी कायनात कत्ल हो गई। ये तो अल्लाह ने कहा ना, आपने, मैंने तो नहीं कहा। हम तो अल्लाह का पैगाम सुन के पढ़ के तो आगे तक जा रहे हैं। बेशक। तो ये जो दुनिया शिफा पा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को रब ने शिफा दी, और मैं उस महबूब रब का शुक्र अदा करता हूँ जिस रब ने मेरी लाज रखी। सुभान अल्लाह। आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर देखते हैं कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा जनाब, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें जब भी आप हमें कॉल कीजिए हमारे इस प्रोग्राम में, यानी सेहत है ज़िंदगी में, तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि आपको हम बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छे से सुन सकें। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कीजिएगा और जब कॉल कीजिए तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। कोई आपके जहन में सवाल है तो वो उसे एक पेपर पर ज़रूर लिख लीजिए ताकि आप जब लाइव हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो, बहुत आराम के साथ यहाँ पर बात करें। हाजी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अपना कोई भी मसला है, आप अपने लिए परेशान हैं या अपने किसी प्यारे के लिए परेशान हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है। हाजी साहब, जिस तरह से आपने इरशाद फरमाया कि बेशक बिलाशुबा शिफा जो है बजानिब अल्लाह है, सेहत तंदुरुस्ती देने वाला अल्लाह की ज़ात है बेशक, लेकिन अल्लाह ताला वसीले बनाता है, किसी तरीके से आपको किसी से मिलवा दिया। हाँ, आप जिस तरह से बता रहे होते हैं कि मैंने 30 से 35 साल रिसर्च की है अद्वियात पे, 34-35 साल हो गए माशाल्लाह, तो अद्वियात पर रिसर्च की है। हर्बलिस्ट क्योंकि बेसिकली आप हैं तो हर्ब पे आप काम कर रहे होते हैं, एक तवील रिसर्च है उस पर। आप फी ज़माना क्या समझते हैं कि अभी आपको क्या ये समझते हैं आप कि कौन सी ऐसी बीमारी है या कौन सा ऐसा मर्ज है जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या लोगों में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पाया जा रहा है? देखिए, बीमारी कोई भी है, हर बीमारी में रिसर्च करने की भी ज़रूरत है और उससे उसका इलाज दराफ्त करने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये होता है कि वो बीमारियां जिनका मेडिकल में आज तक इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका, ज़ीरो पे खड़े हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ज़्यादा काम किया जाए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो हकीम है या रूहानी इलाज करने वाला, तो उसको ज़्यादा तरजीह दे ताकि उसका कोई हल निकल सके। मैंने 34-35 साल की जो मेहनत की है, तो उसमें तो जब मैं शुरू किया था तो सब जो है ना मजाक उड़ाते थे, मेरा अजीब अजीब किस्म के मजाक करते थे। अच्छा, ठीक है, एक कॉलर शामिल कर लेते हैं, लाइन ड्रॉप हो जाएगी वरना। अब्दुल्ला कराची से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, बल्कि बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी फरमाइए। हेलो, क्या सवाल कीजिएगा, फरमाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी भाई, आपकी बिल्कुल साफ आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आप फरमाइए। आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया, लिहाजा आपकी लाइन हो गई है ड्रॉप। वक्त बहुत कीमती होता है, जो वक्त मिल जाए उसे हासिल कर लिया करें और उसे अच्छे से अवेल किया करें, तो वक्त जो जब गुजर जाता है तो फिर दोबारा हाथ नहीं आता है। दोबारा कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। आपकी कॉल अगर मिल गई तो हाजी साहब यहाँ मौजूद है, अपना मसला बताइएगा। जी इंशाल्लाह। तो इन पे रिसर्च करने की जरूरत है। आपको याद है मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, मशक करते हैं, जैसे सारी दुनिया में जहाँ भी कोई भी जिस मजहब से है तो वो उससे फ़ायदा उठाता है। इंतहा से बढ़कर ज़्यादा खुशी होती है कि वो आके लोग कहते हैं कि एक ज़माने की तकलीफ थी वो चली गई। अच्छा, ठीक है, मशक की बात कर लेंगे हम। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या फरमाइएगा? जी जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। मुझे जो है वो काफी अर्से से बाल तोड़ होता है ना। जी जी हाँ। पहले पे। अच्छा, तो इसका मैंने काफी इलाज वगैरह कराया है और काफी जगह से मैंने दम वगैरह भी कराया था, तो मुझे नहीं मिली। अभी तक ये है, मेरा स्टिल है।
अच्छा जी जी हाजी साहब, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? इनके लिए बेहतरीन हाल ये कि मेरे भाई, आपको मैं इसका रास्ता बताता हूँ। ये यकीन करना कि रब ने शिफा देनी, आखुनज़ादा दीन मोहम्मद ने कोशिश करनी, मेरे से आगे मेरी कोई बात नहीं है। लेकिन ये यकीन कर लेना कि इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह रब ने तुम्हें शिफा देनी है, अटल फैसला है। आपको मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में हम दाखिल हो जाएं, आगे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज आखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं आ जाएं। रोज़ का टाइम दोपहर 2 से रात 8 का टाइम होता है। सिर्फ एक दिन इतवार है, सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। 2 बोतलें पानी लेके आ जाओ, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो उसकी फ़ोटो से लेके आ जाओ, आके इलाज करो। मेरा अल्लाह सुब्हान ताला पे अटल यकीन है कि अल्लाह ने आपको शिफा देनी है और सबको शिफा देनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो यकीन होता है ना, ये यकीन कामिल जो है अल्लाह की ज़ात पे, ये बहुत ताकत देता है इंसान। रब को गवाह बना के कह रहा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, हैसियत उस रब की है, लेकिन मेरा ईमान अटल है। इसमें ये नहीं कि ये होगा नहीं होगा, ये चीज़ बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है। एक अटल यकीन है कि रब ने शिफा देनी है, वो दे ना दे रब का मामला है, कि मेरा यकीन अपने रब पे अटल है। एक वो मिसाल भी तो है ना कि चिड़िया का बच्चा जब आग बुझाने के लिए अपने चोंच में पानी डालता है, तो वो इस यकीन से डालता है ना कि अगर मेरे पानी डालने से पूरी आग तो नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं अपने तौर पर जो अपनी कोशिश है, जो मेरी अपनी एफर्ट है, वो वहाँ पेश कर दूँ, ताकि रोज़े क़यामत जब मुझसे सवाल किया जाए तो मैं अल्लाह की बारगाह में ये बात कह सकूँ कि या अल्लाह, मैंने अपना हक तो अदा कर दिया था, अपना फ़र्ज़ मैंने अदा कर दिया था, जो मुझसे जितना हो सका। तो ये नियतों के हाल अल्लाह ताला जानता है। जब हम इखलास के साथ, खुलूस नियत के साथ किसी भी काम में हाथ बढ़ाते हैं करने के लिए और उसकी इब्तिदा करते हैं, तो यकीनन वो अच्छे काम के लिए अल्लाह ताला हमारा हाथ ज़रूर थामता है और हमें कामयाबी मिलती है। और जिस तरह से आपकी मिसाल हमारे सामने है, और शायद इस प्रोग्राम को भी ज़ाहिर है हम ये कह सकते हैं कि एक एफर्ट है जो जहाँ जारी हो सारी है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या सवाल कीजिएगा? कौन है हमारे साथ? मेरा नाम अस्करी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। मुझे हाजी साहब से जरा ये पूछना है, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है और उस बच्चे का प्रॉब्लम जो है उसे इपिलेप्सी का मसला है उसके साथ। वो तकरीबन जब 5 साल का था उसको उस वक्त मामला हुए उसके साथ। उसे अचानक जो है उसके हाथ पैर भी मुड़ने लगते हैं, उसे फिट्स पड़ने लगता है। उसका काफी इलाज कराया, वो माशाल्लाह 21-22 साल का हो चुका है और उसकी दवाइयाँ जो है मेडिसिन वो चल रही है, एपिवॉल वगैरह डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन वो दवाइयाँ भी खिलाते खिलाते 16-17 साल गुजर चुके हैं अभी तक। बस वो अब थोड़ा कंट्रोल में रहता है, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद फिर जो है ना उसे जो है ये फिट्स पड़ते हैं। तो मुकम्मल इलाज इसका अभी तक नहीं हो पा रहा है। अल्लाह पाक सेहत देगा आपके बेटे को। आप टीवी से जवाब सुनिएगा, हाजी साहब जवाब देते हैं। इसके लिए बेहतरीन इलाज यही है कि ये बच्चे को लेके आ जाए, जो मेडिकल रिपोर्ट की फोटो सेट लेके आ जाए और 3 बोतलें पानी लेके आए। सही है। 1 2 नहीं, 3 बोतल, ठीक है। और ला के इलाज शुरू करे। मेरा कोई दावा नहीं, बड़ा आजिज़ आदमी हूँ, दुनिया का आजिज़ तरीन इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। हैसियत उसमें हूँ रब की जो मेरी इलाज रखता है। ये यकीन कर लें कि इंशाल्लाह इसका बच्चा ठीक होगा। इसमें टाइम लगता है, इलाज 2 दिन का नहीं होता है, महीने का नहीं है, क्योंकि ये दिमागी मसला होता है। सही है। दिमाग के सारे मामला ठीक होने के बाद जो है ना ये जो फिट्स पड़ने चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस पर मेहनत करनी होती है, प्रेस करनी होती है। अगर इसके वालिदैन मेहनत करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। हाँ, और अभी अगर जिसने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया उनके लिए मैं चाहूँगी कि एक मरतबा एड्रेस और आप टाइमिंग अपने मतलब के ज़रूर बता दें। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं फिर। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बलोच पुल से बात कर रहा हूँ, कराची से। फरमाइए। तो ये पिस्सू का पूछना था। पिस्सू नजर भी नहीं आते और रात को सोने भी नहीं देते। आप दोबारा दोहराइएगा अपना सवाल भाई। पिस्सू जैसे खटमल है ना, खटमल नहीं है तो पिस्सू है, वो नजर भी नहीं आते, रात को सोने नहीं देते बिस्तर में, चादरों में। अच्छा 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 जी। इसका जवाब बहुत आसान सा है मेरे प्यारे भाई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहे। अल्लाह आप समेत सबकी मुश्किलात ख़त्म करे, हल ना करे, मुश्किलात ख़त्म करे। हमेशा मुश्किल ख़त्म करने की दुआ मांगो, मुश्किल आसान करने की दुआ कभी ना मांगो। इसलिए तो आसान होती है लेकिन दोबारा जाती है। अगर आपने ये दुआ मांगी अल्लाह मेरी मुश्किलें ख़त्म कर दे, तो ख़त्म होगी, जान छूट जाती है। सही, ठीक है।
पहली बात तो इस्लाह की ये थी जो मैंने बताई। दूसरी बात है कि सूरह मुज़म्मल 11 मरतबा पढ़ के दुआ मांगे और पानी फूके पिए भी। वही पानी बावुज़ू के जिस जहाँ आप सोते हैं अपने बेड पे छींटे मार दें और रोज़ाना ये अमल जारी रखें। और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि 10 दिन 11 दिन के बाद क्या सूरत हाल। अगर मामला हल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं एड्रेस बता देता हूँ, आप मेरे पास 2 बोतलें पानी लेके आ जाइएगा। सही सही। ये जो हशरातुल अर्ज़ हैं, ज़ाहिर है ये भी अल्लाह ने मखलूक बनाई है, तो इनके लिए जो आपने बताया है, ये सबके लिए, बहुत से लोग छिपकलियों से बहुत डरते हैं, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं घरों में। कुछ भी है, ये हर चीज़ के लिए बेहतरीन इलाज है। अच्छा, सही। जानी भी, जिस्मानी भी और रूहानी भी बेहतरीन इलाज है। सूरह मुज़म्मल को ज़िंदगी की साथी बना लें, उसे ना छोड़ें। डेली 11 मरतबा पढ़ के दुआ मांगें, अव्वल आखिर रुशी पढ़ के। आपके जायज़ 10,000 हैं या 20,000 मसले, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हंसते मुस्कुराते वो हल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। बेशक बरकत भी है, ताकत भी है। बेशक ये फर्श से लेके अर्श तक पहुंचने वाली कलाम इलाही। सुभान अल्लाह। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, क्या सवाल कीजिएगा? मेरे शोर का नाम दाऊद है, कराची से बात कर रहे हैं। अच्छा। हमारे जैसे लकड़ी का कारोबार है, काम बिल्कुल बंद है, अल्लाह पाक रहम बहुत परेशानी है। अल्लाह पाक आसानी इसका करे। टीवी से जवाब सुनिएगा। आसान बहुत शुक्रिया उन आपकी तमाम कॉल लोगों के लिए एक ही जवाब है, जैसे जिन्होंने भी फ़ोन किया इनके लिए भी और बाकी कायनात सुनने वालों के लिए सबके लिए एक ही जवाब है। जब ऐसे मामला होते हैं तो पहले सबसे पहले जो ये कि आप 2 बोतलें पानी लेके हमारे पास आ जाएं, सही है। आके दम करा लें। अल्लाह न करे किसी ने कोई शरारत की हो, आपने बंदिश की है, जादू की है, जो भी है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और साथ कुरान पाक की आयतें पढ़ लेते हैं, वो उसके बाद वो इस्तेमाल करें, सब ठीक होता है। ठीक ठीक। एक वक्फे पर हमें जाना है, सुमीत पर वक्फे पर जा रहे हैं कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब और आप देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी, और सेहत है ज़िंदगी के साथ हाजिर खिदमत है। जनाब, इस प्रोग्राम को आप ADM नेचुरल पर भी देख सकते हैं, और जो लास्ट में हम इस प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में एक मश्क करवाई जाती है और हाजी साहब, हाजी दीन मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, वो इस मश्क को करते हैं। आप उस मश्क में शामिल हो सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हैं, अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इसको ADM नेचुरल पर भी आप देख सकते हैं, उस वक्त भी आप इस मश्क में शामिल हो सकते हैं और वही अफादियत आपको उस वक्त भी हासिल होगी जैसा कि आप लाइव हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरा भांजा है तो उसका प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे ऑटिज्म है। अच्छा, अल्लाह तो पाक से मुझे उससे पूछना था कि उसकी उम्र 4 साल है और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बातें नहीं करता और अजीब अजीब घूमता भी है, तो इस टाइप का कुछ है तो। अच्छा, आप जवाब सुनिएगा टीवी से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सबसे पहली बात तो ये कि इस बच्चों को ये बोलूँगा कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो नॉर्मल इंसान भी होता। हाँ, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है और झूठी खुशी है, सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी वो थी जब तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए, आम बच्चों के बराबर आ जाए या उनसे बेहतर हो जाए, फिर इसको कह सकते हैं। सही है। ये चीज़ जो इन्होंने कही आपको हर बंदा ये कहता हुआ मिलेगा, है बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें ये खराबियाँ हैं। वो बंदा बिल्कुल सही है, उसमें ये खराबियाँ हैं। अगर उसमें खराबी तो बंदा सही नहीं है, बंदे में कमी है। बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी है, मर्द, और उसमें कमी है। वो कमी पूरी होने के बाद जाके वो नॉर्मल होगा। ऑटिज्म काबिल इलाज मर्ज है। ये मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बादराबाद 4 मीनार चौरंगी पे पहुँचे, कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में अंदर चले जाएं, आगे बोर्ड लगा हुआ है हाजी दीन मोहम्मद का, वहीं आ जाएं। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ। सिर्फ एक दिन इतवार का है जो सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। ये अपने साथ बच्चे को लेके आ जाएं, मेडिकल रिपोर्ट्स अगर हैं तो उसकी फ़ोटो स्टेट लेके आ जाएं और 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला पे यकीन का अमल है, इनका बच्चा ठीक होगा। आर्टिस्टिक ऑटिज्म CP चाइल्ड मुश्किल नहीं है, कामयाब इलाज हमारे पास। और आज हम जिस तरह से इन्होंने कॉल कर ली और हम उस पर बात भी करना चाह रहे थे, और आज हम इस पर बात करते हैं ऑटिज्म पे, गैंग्रीन पे, या CP चाइल्ड का एक पेशेंट हमारे पास इस प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, वो बच्चा जो छोटा सा था। तो इस हवाले से आपके पास बहुत अच्छे जो है इलाज आपका मौजूद है। इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे कि ऑटिज्म के हवाले से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, जिस तरह आज भी कॉल आई है, इससे पहले भी, और पेशेंट आपके पास तवातुर के साथ आते हैं, क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुश्किल नहीं कहना, मुश्किल नहीं देखना, जो कि आके कोई भी मर्ज है,
वो काबिल इलाज है। एक मर्ज का इलाज नहीं है, वो मौत है, उसका इलाज नहीं है। सही। लेकिन ज़िंदगी का तो इलाज मौजूद है, लेकिन ये कहाँ तुम्हें शिफा मिलेगी ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। कम से कम मैं मासूम आदमी नहीं जान सका आज तक। लेकिन मेरा यकीन अटल है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने शिफा देनी है, अटल फैसला शिफा मिलेगी। मेरा यकीन रब पे यही है। ये बच्चे को लेके आ जाएं, जैसे बाकी लोग परहेज़ करते हैं, दवाइयाँ खिलाते हैं, आके इलाज कराना शुरू करें। आपके सामने 3 से 6 महीने में इतनी वजाहत आ जाती है जो कि आपने पहले 2 साल, 4 साल, 6 साल इलाज करा के तो नहीं हो सका। हाँ। वो वजाहत आपके सामने आ जाती है और वो बच्चे आपके नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाते हैं। सही। और आप यकीन माने, अल्लाह गवाह है कि मैं मरीज़ों का ठीक होने पे तब खुश होता हूँ, शायद आपको बताऊँ कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती, इससे बड़ी कोई ईद नहीं होती है। इंसान ठीक हो गया तो मेरी खुशी बहुत रूज पे होती है। सुभान अल्लाह। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू यही है जो मैं दिन रात लगा रहता हूँ, रिसर्च करता हूँ, दवाइयाँ बनाता हूँ, लोगों को देता हूँ और आगे और आगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही चीज़ जो है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझ पर बेतहाशा करम किया, वो सब कुछ मैंने कुरान से सीखा है। बेशक बेशक। मेरी रहनुमाई जो है ना, मेरा कुरान है। हाँ। और मैंने अपने बाबा जानी से सीखा है बहुत कुछ। बाबा जानी के साथ उन्होंने जो सिखाया, कुरान के जरिए जो कुछ मैंने हासिल किया, जो जिस तरीके से मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता किया, बहुत प्यारा अता किया। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक पहलू है, शायद आप लोग ना जानते हो, कि सैयदा ज़ैनब पैदा होने के बाद नाम रखा गया, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ। मेरा 3 साल पहले नाम रखा, मैं 3 साल बाद पैदा हुआ। अच्छा। मेरा इंतज़ार हज़ारों लोगों ने किया। तो ये सब सिलसिला बाई बर्थ चला आ रहा है, क्योंकि हमारा ख़ानदान उलिया का ख़ानदान है और उसमें बेहिसाब मज़ारात भी हैं और एक से एक कोई न कोई पैदा होता रहता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि अल्लाह से ये यकीन रखो कि वो कहीं ना कहीं शिफा रखी है। आप आके इलाज कराओ, चाहे वो आर्टिस्टिक है, आर्टिज्म है, सीपी चाइल्ड है या फिर और कोई मर्ज है, उसमें आके आप इलाज कराएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम भाई बंद कर दीजिएगा। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लाइन आपकी गालिबन ड्रॉप हो गई, गालिबन नहीं बल्कि यकीनन ड्रॉप हो गई। जब भी आप कॉल कीजिए टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए इस तरह, वरना आप अगर ऐसा ना करेंगे तो फिर आपकी लाइन हो जाएगी ड्रॉप। तो आप दोबारा कॉल कीजिएगा और जो भी आपका प्रॉब्लम है, हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, आप बताइएगा। ऑटिज्म जिस तरह से हाजी साहब आपने साथ फरमाया कि 3 से 6 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, 2 महीने तो बाद ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। लाहौर से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अफजल मेरा नाम है। जी अफजल साहब इरशाद फरमाइएगा। मुझे एलर्जी खारिश होती है, 2-3 दिन के बाद तो लाजमी होती है, मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, उसके साथ 2-3 दिन नहीं होती, फिर हो जाती है। अच्छा ठीक है। तो काफी अर्से से मुझे भाई इसके लिए बेहतरीन काम ये है कि आप 2 बजे के बाद मुझे फ़ोन करना, टीवी मेरे नंबर चल रहे हैं, तो मैं आपको तरीका समझा दूंगा, जो प्रोसेस बताऊंगा उस पर अमल करना, इंशाल्लाह खैर होगी। एलर्जी हो या कोई भी हो, सब मर्ज काबिल इलाज है, सिवाय एक के अलावा मौत के अलावा मौत का कोई इलाज नहीं है, उसके अलावा सब मर्ज काबिल इलाज है। अल्लाह शिफा देता है, उसकी तरफ से नहीं मिलती तब भी अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये यकीन कर लो कि आपने ठीक होना, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपको हाजी साहब ने कहा कि आप प्रोग्राम के बाद भी उनको कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, तो उन नंबर्स पे आप प्रोग्राम के बाद कॉल करें। नहीं, तो जो आपके ऑफिस के नंबर 2 बजे के बाद अभी भी कर लें, फोन अभी कर लें, जो साथी बैठे हुए हैं वो अटेंड कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, वो नंबर चल रहे हैं, लोगों सवाल जवाब हो रहा है, लेकिन मेरी गुफ्तगू, मेरी बात जो है 2 बजे के बाद हो सकेगी। सही। इसलिए कि मुझे काफ़ी काम करने होते हैं, दवाइयाँ बनानी होती हैं, वज़ाइफ करने होते हैं, मैं जाके 2 बजे फारिग होता हूं। एक मजीद कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या फरमाइएगा। जी मैं ना बहुत सख्त बीमार रहती हूँ आए दिन, और मैं इतने मतलब नमाज की पाबंद हूँ, पूरे मुकम्मल भी मैंने 41 दफा पढ़ी है, मैंने पूरा वजीफा किया है। आप कहाँ से बोल रही हैं बीवी? लेकिन मेरी सारी जो है ना रिपोर्टें क्लियर होने के बावजूद मुझे हर तरह से मतलब कराची। और जी अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाजी साहब बताते हैं आपको, आप समाज कीजिएगा, टीवी से जवाब दिए सुनिएगा, ठीक है। वो तमाम मरीज, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मर्द, कोई भी हो, किसी भी तकलीफ में, किसी भी अजियत में हो, ब्लड प्रेशर की दवाई वो खा लें, वो मना नहीं। इसके अलावा कोई पेन किलर खा के ना आए, जितनी भी तकलीफ है, जितना भी रोना धोना है, उसी कंडीशन में आए, आके पेश हों।
उसके बाद आप अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत देख लेना कि रब्बुल इज़्ज़त आपको मेरे पास से हंसता मुस्कुराता भेजता है या रोता भेजता है। यकीन है मेरे रब पे कि हंसते मुस्कुराते जाएंगे मेरे पास से। ये 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं, अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी कापी लेके आ जाएं, सही है, और आके दिखा दें। हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी पे बैठता हूँ, कोई चौरंगी की शादी ढाका स्वीट उसी गली में आओगे तो आगे बोर्ड लगा वाजिदीन मोहम्मद का। दोपहर 2 से 8 टाइम रोजाना का है, सिर्फ एक दिन इतवार है जो सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आके दिखाएं, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और अगर हमारे भाई ये स्टैंडी जो लगी है ये भी दिखाएं तो हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर यानी हाजी साहब के मतलब पर किन किन अमराज का इलाज किया जाता है। गैंग्रीन है, ऑटिज़म है, दिल के अमराज हैं, आर्टिस्टिक है, पोलियो है, और जी ये तमाम अमराज हैं जिनके बारे में हम बात भी कर रहे हैं गाहे बगाहे। सीपी चाइल्ड है, सीपी चाइल्ड पे भी अभी हमने बात की है, और जिस तरह से हाजी दीन मोहम्मद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, आर्टिस्टिक पे भी हमने अभी बात की है। उसके अलावा अमराज क़ल्ब, हाजी साहब जिस तरह से हमारे पास एक पेशेंट भी आई थी और वो काफ़ी छोटी बच्ची थी जो आई थी, उनके दिल में सुराख था, वो भी बता रही थी और वो कितनी खुश थी। और उसके चेहरे आने वाले हैं, अच्छा इंशाल्लाह आपके पास आकर पहुँचेंगे, वो जो हिस्ट्री बताएंगे तो यानी कि 8 महीने में 10 लाख रुपये हॉस्पिटल को दिए। क्यों बच्ची की किसी मतलब वो नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है। आप नहीं पहचान सकते, अगर पहले देखोगा तो आज देखो तो आप नहीं पहचानेंगे, कभी नहीं पहचानेंगे। सही सही। और लोग आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इस बात को छुपाते हैं, लेकिन लोग आना चाहते हैं, आकर बताना चाहते हैं कि हमें यहाँ से शिफा मिली है, या हाजी दीन मोहम्मद साहब के मतलब से या अल्लाह ताला जहाँ से आपको शिफा अता फरमाना चाहे वो राज़िक है, जहाँ से रिस्क देना चाहे वो अता फरमाता है, जहाँ से शिफा देना चाहे वहाँ तक आपको किसी न किसी तरह से सब पहुंचा देता है। बिल्कुल सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला की हिकमत बड़ी प्यारी है। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैंने इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने वालिद साहब के लिए पूछना था कि उनकी 2 दफा TURP हो चुकी है, उनका पेशाब का मसला उनका हल नहीं हो रहा। बाद में पता पेशाब में मसला क्या है, उनके साथ क्या मसला है? थैलियां। भाई वाले साहब के साथ मसला क्या है? मसला ये कि मेरे वालिद साहब का प्रोस्टेट का TURP, उससे उनका मसला हल नहीं हुआ। बाद में पता ये लगा कि उनके इर्द मसाने के थैलियां बन गई हैं, कहते हैं। आप सुन पा रहे हैं? नहीं, इसका बेहतरीन हाल ये है, बहुत शुक्रिया, आप टीवी से जवाब सुनिएगा, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन हाल यही है कि जब तक मैं मरीज को नहीं देखूँ तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। सही है। ये अपने वालिद साहब को 2 बोतलें पानी के साथ ला के दिखा दें मुझे। अगर खुदा न खास्ता अगर वो हाल ना हुआ जो कभी कभी मुझे देखना पड़ता है, जैसे ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के बाद वो पेशाब रुकता नहीं, वो डायरेक्ट हो जाता है, मतलब वो कंटिन्यूस बहता रहता है। अब वो पहले मुझे नहीं खबर थी, लेकिन बाद में जाकर मरीजों ने बताया कि डॉक्टर ने वाल लगा दी है, इससे टूटी लगती है पानी के लिए, तो वो वाल लगा देते हैं। जब जाके तो वाशरूम में अगर टूटी खोलते हैं तो पेशाब निकलता है, उसके बाद दोबारा टूटी बंद कर देते हैं, बोलते हैं वाल लगा दी है। अगर वो कंडीशन भी है तो तभी ठीक हो सकता है। और वैसे अगर ग्रैंड बड़े में पेशाब रुक रहा तो वो चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होता है। ठीक, एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हकीम बात कर रहा हूँ कराची से। मेरे बेटे को कैंसर है, हाजी साहब से पूछिए मेरे बेटे का इलाज हो सकता है? जी क्या फरमा रहे हैं आप? स्टूडियो में आपकी आवाज़ कम आ रही है, जी फरमाइएगा। हेलो, आवाज़ सही नहीं आ रहा है? जी जी आप फरमाइए। मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे को कैंसर है, हाजी साहब से पूछिए इसका इलाज हो रहा है? भाई शिफा अल्लाह ने देनी, कोशिश में इसका कि मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये यकीन करना रब ने अपनी बेहतर करना है, शिफा देनी है। आप अपने बच्चे ला के दिखा दो, ये आप अपने घर में बैठे पूछेंगे इसका इलाज हो सकता नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह जानता है। अपने बारे में नहीं जानता, मुझे अगली सांस आनी है नहीं आनी ये मैं भी नहीं जानता, तो मैं और क्या बताऊंगा, कुछ बताने का कोई भी नहीं है, मैं नहीं कोई भी नहीं है। तो बारह ला के दिखा दो, अल्लाह शिफा दे, खैर होगी इंशाल्लाह ताला। जैसे आप इलाज कराओगे, इलाज कराने के साथ साथ फिर आपके सामने रिजल्ट आता रहेगा इंशाल्लाह ताला, सुमा इंशाल्लाह। और जिस तरह से हाजी दीन मोहम्मद साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और वो ये बता रहे होते हैं कि आप ज़ाहिर है जो भी अमराज है, कुछ वज़ाइफ अगर बताने होते हैं तो वो यहाँ भी बता देते हैं, लेकिन आप उनके मतब पर जाइए और पेशेंट को ख़ुद दिखाइए, बनफ़्स नफीस उनसे मुलाकात करवाइए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। मश्क के जाने बढ़ते हैं जनाब, जो लोग हमें इस प्रोग्राम के थ्रू देख रहे हैं वो इस मश्क में शामिल हो सकते हैं। ADM नेचुरल पर भी इस प्रोग्राम के बाद जब अपलोड
अपलोड हो जाता है ये प्रोग्राम, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है। उसमें उस वक्त भी आप इस मश्क में शामिल हो सकते हैं, जहां भी आपको तकलीफ बार है फायदा उठा सकते हैं, बार फायदा उठा सकते हैं जी। जहां भी आपको तकलीफ है, आप जिस मर्ज में भी मुब्तला हैं, वहां पर हाथ रखिए, हाजी साहब ज़ाहिर दुआ पढ़ेंगे और आप इस मश्क में शामिल हो जाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरे साथ पढ़ सको तो पढ़ना, अगर ना पढ़ सको तो आमीन बोल देना, क्योंकि शायद मैं तेज़ बोलता हूँ, आप शायद मेरे साथ चल सकें या नहीं पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दर तकलीफ बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानियाँ नहीं चाहिए, शफा चाहिए, मुकम्मल शफा चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरून दुश्मन ख़त्म चाहिए, मशीनी ख़त्म चाहिए। पाकिस्तान खुशहाल मजबूत चाहिए। पाकिस्तान के अंदर शर फितना फसाद फैलाने वाले ख़त्म चाहिए और हमेशा ख़त्म चाहिए। इस्लाम और पाकिस्तान सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान इस्लाम और पाकिस्तान ताबे हो जाए। जादू करने वाले मर जाए, उनके दिल दिमाग फट जाए। अल्लाह सबको मुकम्मल शफा अता फरमाए, सबके सारे मसले हल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। जहाँ भी तकलीफ है जगह पकड़ के रखें, आप छोड़ें, दोबारा पकड़ लें, छोड़ के दोबारा पकड़ें, छोड़ के दोबारा पकड़ें। आमीन बोलते रहें, साथ साथ आमीन बोलते रहें। जज़ाकल्लाह। अब ये कि ये मश्क जो ना वहाँ पर मौजूद है एडीम नेचर पे, यूट्यूब पे, तो इसको जिसको भी जब भी करना हो तो इसे क्या नाम है, हमारा प्रोग्राम लगा के जहाँ जहाँ तकलीफ है, ये कैंसर है, एक्जिमा है, सर में दर्द है, नाक में दर्द है, कहीं भी तकलीफ है, आप उस जगह पे इसे पकड़ें और छोड़ें, पकड़ें और छोड़ें, तो इसको लेके चलें। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ताला आपको फ़ौरन फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। सही। तो इंशाल्लाह ताला इससे लाखों करोड़ों लोगों को फैज़ मिलेगा, फैज़ मिलता रहेगा। तो आप लोग इसको एडीएम नेचर से फ़ायदा उठा सकते हैं, वही फ़ायदा जो यहाँ बैठ के हो रहा है। ये नहीं कि उसमें कम होगा, नहीं। हाँ। क्योंकि जो दुआ हो रही है वो कंटिन्यू चल रही है। जो दुआ में दिन रात के लिए जो मैं कर रहा हूँ, मैं मुसलसल दुआ कर रहा हूँ, जो भी इससे अमल करता रहेगा वो शिफा पाता रहेगा। बहुत शुक्रिया सब, वक्त ऐसी तेजी से गुजर जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, अल्लाह ताला बहुत नवाजे आपको। और जिस तरह से आप आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं। अशफाक अहमद साहब अपने प्रोग्राम जाविया में अक्सर इस प्रोग्राम को जब हम वाइंड अप करते हैं तो मैं भी कहने का दिल चाहता है, मेरा भी, और वो भी यही फरमाते थे कि अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो फिर अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।